Welcome to 10th class student to the another lecture. First chapter has also finished, so I will start today polynomial second chapter. तो polynomial की बात अपन स्टूडेंट करते हैं. तो polynomial में polynomial जो वर्ड्स है वो टू वर्ड से मिलकर बना है. एक होता है पॉली और दूसरा होता है स्टूडेंट नोमियल. पॉली का मीन्स होता है मैनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स. ओके, नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स. इसका मतलब क्या हुआ? मैनी टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल. मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों उनको अपन पॉलिनोमियल बोलते हैं. अब मैनी मतलब बहुत सारे का मतलब होता है जैसे एक सिंगुलर और प्लूरल होता है. तो सिंगुलर में एक आता है और प्लूरल में एक से अधिक आता है. तो एक से अधिक जितने भी अपने टर्म होंगे, एक से अधिक जिसमें टर्म होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो पॉलिनोमियल एक से अधिक टर्म वाले को पॉलिनोमियल बोलते हैं. अब मैंने आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बता दी. अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए क्या होता है. एग्जांपल मैनी टर्म्स, ये बन गया आपका मैनी टर्म्स, इसका आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. ओके, एग्जांपल में इसमें क्या आ जाएगा? जैसे 4x प्लस z है ना, ये पॉलिनोमियल है. और 6x 4y प्लस 2z प्लस 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट. तो ये हो गया पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और एग्जांपल. अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट मेंबर ऑफ द पॉलिनोमियल. मेंबर इन पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में कितने मेंबर्स होते हैं उसकी बात कर लेते हैं. तो देयर आर टू मेंबर्स इन पॉलिनोमियल. कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? फर्स्ट होता है वेरिएबल और सेकंड होता है स्टूडेंट कांस्टेंट. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो मेंबर होता है दिस इज नॉट चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता है. सॉरी, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल वो होता है जो चेंज हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल x और y, z, a, b, c. तो ये सारे वेरिएबल होते हैं जिनको अपन चेंज कर सकते हैं. जैसे मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं, x प्लस 2, y बराबर मैंने दिया x प्लस 2. अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा तो y की वैल्यू अपने परिवर्तित हो जाएगी. जैसे x की वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो 1 प्लस 2 3 हो गया. अरे x की वैल्यू मैंने 2 पुट किया तो 2 प्लस 2 4 हो गया. इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जा रही है. यहाँ मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू 3 है, यहाँ 2 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आ गई. तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, बार बार चेंज हो सकते हैं. कुछ भी इसमें की वैल्यू आ सकती है. y की वैल्यू वो x2 पर डिपेंड कर रही है. तो वेरिएबल हमेशा चेंज हो सकते हैं. लेकिन कांस्टेंट वो टर्म होता है, वो मेंबर होता है जो कभी चेंज नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 4 है तो 4 कभी चेंज नहीं होगा. 3 है, 5 है, 7 है, मतलब इसको 4 है तो 4 ही रहे. जैसे 2 है तो इधर भी 2 रहा, इधर भी 2 रहा. यहाँ पे मैंने 2 पुट किया तब भी यहाँ 2 रहा, 1 पुट किया यहाँ भी तब भी 2 रहा. तो कांस्टेंट ऑलवेज कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होता. कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज, इट इज फिक्स्ड क्वांटिटी होती है कांस्टेंट. ओके स्टूडेंट, मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट की बात करी. अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट आगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल. टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर लेता हूँ. पॉलिनोमियल, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? टर्म के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल? अकॉर्डिंग टू द टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल स्टूडेंट होते हैं 4 टाइप्स के. जैसे फॉर एग्जांपल मोनोमियल. अब मोनोमियल क्या होता है स्टूडेंट? मोनोमियल जो होता है जिसमें केवल एक टर्म होता है. जैसे x 4 कुछ भी मतलब 2, ये एक टर्म होता है, उसको मोनोमियल बोलते हैं. अब बात करते हैं, ये मोनोमियल है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है.
ये मतलब इसमें केवल एक टर्म है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल की बात करते हैं। बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल में क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें दो टर्म होते हैं, जैसे x+2। इसमें देखो ये टर्म जो है ना प्लस और माइनस इसको अलग करता है, तो ये एक टर्म और ये दो टर्म, ठीक है। और भी लिख सकते हैं y-3, ये भी आपका 2 टर्म्स है। तीसरा होता है स्टूडेंट ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है, जैसे मैंने लिया x + y + z, इसमें 1 2 3 टर्म है। और भी ले लो x + 3 y + 2, इसमें 3 टर्म है 1 2 3, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। फोर्थ होता है पॉलिनोमियल। इसमें 3 से अधिक टर्म होते हैं, मोर देन 3 टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसको अपन पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसको x y z + 4, इसमें 4 टर्म्स है और 3 से ज़्यादा टर्म होते हैं, उसको अपन पॉलिनोमियल स्टूडेंट बोलते हैं। तो ये टर्म के अकॉर्डिंग हो गया। अब मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू द डिग्री, है ना। डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल रिलेटेड कितने टाइप्स के होते हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अपन डिस्कस करते हैं डिग्री, है ना, अकॉर्डिंग टू द डिग्री। पहले तो बात करते हैं कि अपन किसी भी टर्म की पहले डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। तो डिग्री के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है स्टूडेंट लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है समझ लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, उसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मैंने बोला x + 4, अब देखो इसकी जो पावर है डिग्री है 1 है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको अपन बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरी अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब समझिए स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उस जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो 2 होगी, मतलब हाईएस्ट डिग्री होती है, उसको अपन बोलते हैं। जैसे x² + 3x + 2। अब देखिए इसमें पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर को लेते हैं। हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। जब हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा होता है स्टूडेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो उसको अपन बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे x है, आप y भी ले सकते हो, तो मैंने लिखा y3 + 2y² + 4y + 5। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी जो मतलब एक तरह से 3 पावर है, 3 डिग्री है। इट मीन्स ये कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अकॉर्डिंग टू द डिग्री देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है। तो ये सारे मतलब एक तरह से अकॉर्डिंग टू द डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं। अब अपन पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं इसकी अपन बात करते हैं। जैसे अपन ने कोई भी नंबर दिया है ऐसे 5/+6। अब इसमें बात करें स्टूडेंट कि इसकी हाईएस्ट पावर कितना है, इसकी हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है स्टूडेंट। तो इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया आपका, 2 हो गया। अब जैसे मैंने चलो और भी एग्जांपल में देता हूँ, जैसे 4x7 + 5x + 2 ये अपन को दिया है। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितना है इस पॉलिनोमियल की, इसकी हाईएस्ट डिग्री अपने पास है 7। तो इसका डिग्री कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री को बताते हैं 7 हो गई। तो इस तरीके से आप इस पॉलिनोमियल की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री होती है वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है स्टूडेंट। तो मैंने आपको बता दिया, टर्म बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल में पहले डेफिनेशन, फिर उसके टर्म कितने होते हैं, टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितना होता है, और जो पॉलिनोमियल में मेंबर्स जो होते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल कभी भी चेंज होता रहता है, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता। फिर मैंने आपको बताया डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ मैंने हम आपको बता दी। अब बात करते हैं स्टूडेंट आगे बढ़ के कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जीरोज कैसे अपन निकालते हैं। देखिए
पॉलिनोमियल के जीरो कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं स्टूडेंट के पॉलिनोमियल के जीरो कैसे निकालते हैं। जैसे अपन को एक पॉलिनोमियल दिया है px बराबर x प्लस 2, तो देखो इसका मतलब है x यहाँ पे क्या है ये बताओ, पहले तो बताओ कितने टर्म है इसमें, एक और दो टर्म है इसमें, ठीक है। अब ये एक पॉलिनोमियल है, इसका अपन जीरोस कैसे निकालते हैं, जीरो मतलब रूट्स या जीरोस बोलते हैं या सॉल्यूशन बोलते हैं, आप कुछ भी बोल दीजिए उसको। तो ये अपन को दिया है, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, मतलब इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन जीरो आ जाए, है ना, यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करें कि इसका जो px की वैल्यू है वो जीरो आ जाए। तो मैं यहाँ पर कितना पुट कर रहा हूँ, p इजिकल टू एक्स इजिकल टू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप -2 पुट कर दीजिए। तो देखो p -2 इजिकल टू यहाँ पे क्या होगा -2 + 2, तो इस पर ये -2 पे कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इसका ये पॉलिनोमियल है, इसकी जो जीरो है वो जीरोज है इसका वो कितना है -2 स्टूडेंट। तो ऐसे अपन पॉलिनोमियल के जीरोज अपन फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये आपका पॉलिनोमियल का पूरा कंसेप्ट आपका हो गया। अब मैं आपको इसमें पॉलिनोमियल के चैप्टर में ही इसमें बताता हूँ, आपका कौन सा है चैप्टर 1 है, उसमें 2.1 में एक्सरसाइज 10th क्लास 10 में पॉलिनोमियल में 2.1 में उसके जीरोज ग्राफिकली फाइंड आउट करने को बोला है। तो अपन ये वाले जीरोज ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको और बता देता हूँ। ग्राफिकली अपन कैसे निकालते हैं, ग्राफिकली अपन जीरोस कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान के चलो स्टूडेंट अपन को ये दिया है, ओके, और मैंने ये x प्लस ये मैंने px बराबर लिया x + 2, ओके, और यहाँ पे अपना वैल्यू इसको y भी लिख सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है, y लिख दो, है ना। अब देखिए अब इसको मैं कैसे अपन यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। जैसे मान के चलो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 माना, x की जगह 0 माना, तो y इजिकल टू यहाँ पे कितना आया, 2 आया। अगर यहाँ पे x की वैल्यू -2 माना तो y की वैल्यू कितना आया, 0 आया, ठीक है। अब इसको मैं ग्राफिकली पॉइंट करता हूँ, x की वैल्यू 0, ये अब आपको ग्राफ के बारे में पता ही होगा, ये x पॉजिटिव रहता है, ये x नेगेटिव रहता है, ये y पॉजिटिव रहता है और ये y नेगेटिव रहता है स्टूडेंट, ठीक है। अब दूसरा पहले का x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ पे आएगा यहाँ, और y की वैल्यू कितना 2, y की वैल्यू 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 1 और 2, ओके। अब बात करें x की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू -2 कहाँ जाएगा स्टूडेंट, 1 और 2 यहाँ पे जाएगा, और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 अपने कहाँ आएगा, यहाँ, y की वैल्यू 0 तो यहीं आएगा। अब देखो स्टूडेंट इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये एक्स को कितने टाइम्स टच कर रहा है, तो ये एक्स को 1 टाइम टच कर रहा है, 1 टाइम टच कर रहा है, तो इसका जीरोज कितना है स्टूडेंट, 1 है। जितने टाइम्स उसको टच करेगा उसके जीरोज उतने होंगे। जैसे मैंने एक लाइन ऐसे बना दी, अब ये बाई एक्सेस को टच कर रहा है, ये एक्स एक्सेस को टच नहीं कर रहा, तो इस लाइन का जो जीरोज होंगे वो इस लाइन के जो जीरोज होंगे 0 होंगे। अब मैंने एक और बना दिया, जैसे मान के चलो ऐसे बना दिया है, अब देखो कितने टाइम टच कर रहा है, 1 2 3 टाइम टच कर रहा है, तो इस ग्राफ के जीरोज होंगे वो 3 होंगे स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इसके 2.1 में इसके ग्राफिकली जीरोज निकालने को बोला है, तो आप सारे इसके ग्राफिकली जीरोज निकाल सकते हैं स्टूडेंट। 2.1 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे वो जीरो निकालने को बोला गया है, तो फर्स्ट में एक भी नहीं है, दूसरे में कितने टाइम से 1 टाइम टच कर रहा है, तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इससे मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, पॉलिनोमियल का बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने आपको बताया, पॉलिनोमियल के मेंबर मैंने आपको बताया, पॉलिनोमियल का अकॉर्डिंग टू द डिग्री, अकॉर्डिंग टू द टर्म, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की हैं। अगला मैंने 2.1 भी इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, और वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। 2.2 में अदर लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।